तो अब हम लोग मिसलिनियस के एग्जाम्पल पर आ गए हैं। जरा मेरे साथ मिसलिनियस का एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। जरा देखो मेरे साथ आपको क्या दे रखा है, तो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 19 आपको दे रखा है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर एंड आर जो है हमारे को रिलेशन दे रखा है, ए कोमा बी का पेयर है आपके पास, और ए और बी जो है वो दोनों के दोनों क्यू को बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कि आपका रैशनल नंबर है वो, ठीक है। एंड ए माइनस बी इज बिलोंगिंग टू जेड, मतलब कि इंटीजर। तो आपको ये बात को सेटिस्फाई करके 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पे डिस्कशन में डालने हैं। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि हमको शो करना है कि ए कोमा ए जो है आपका वो रिलेशन, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। जो भी आपका Q बिलोंग्स टू, मतलब रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा आपका ये। सेकंड पार्ट आपको देना है कि A कोमा B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट कि B कोमा इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो उसने बोला है कि अगर A B उसके अंदर आ रहा है तो B A B उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सिमिलरली तीसरी बात उसने बोली है कि A कोमा B जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R को, और B कोमा C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A कोमा C इज आल्सो बिलोंग्स टू R। जरा इसको भी समझ लेंगे हम, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो जरा पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है कि जो A कोमा B है, A कोमा B जो है आपके पास वो क्या है सॉरी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये बिलोंग कर रहे हैं आपको एक रैशनल नंबर को, और हम लोगों को सेटिस्फाई करना है A माइनस बी एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इंटीजर होता है वो सबसेट होता है आपका रैशनल नंबर का। ये बात तो हमें याद ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझना। बाकी याद रखो, अगर नहीं याद है तो, कि ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पहला पॉइंट उसने बोला है, ए पॉइंट, कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और नॉट, ठीक है। तो मैं ए कोमा ए लेता हूं इसी बात के हिसाब से, और यहां पर लिखता हूं ए कोमा ए माइनस ए क्या बिलोंग करेगा आर को, जेड को। तो यस, जीरो जो है ए कोमा ए माइनस ए करोगे तो इसका मतलब जीरो बिलोंग करेगा जेड को। तो ये ट्रू हो जाएगी बात। आप कह सकते हो यस कि कभी भी आप जितने भी पॉइंट्स लोगे, ए कोमा ए 1,1 लोगे तो 1 में से 1 गया 0, 2,2 लोगे, कोई भी वैल्यू लोगे आप क्यू की, तो सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होगा तो इंटीजर को बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो वो बात ट्रू होगी। तो यस, दिस इज बिलोंगिंग टू क्यू और बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर आपका होगा, ठीक है ना। सॉरी, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है ये आपका। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पर हम लोग आते हैं, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट में आपको दे रखा था क्या कि ए कोमा बी, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा क्वेश्चन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। दिस इंप्लाइज दैट बी कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये ट्रू है या फॉल्स है वो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है। दैट मीन्स कि अगर आपने दो नंबर लिए, जैसे मैं ले लेता हूं, ए ले लेता हूं मैं 1 और बी ले लेता हूं मैं 5, तो a माइनस बी अगर आप करते हो 1 माइनस 5, तो वो माइनस का 4 आएगा। क्या ये इंटीजर है? आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, क्या वो एक इंटीजर आएगा? वो चेक करो आप यहाँ पर, ठीक है ना। इंटीजर आप ले सकते हो, तो यस। तो अगर ये इंटीजर है, सिमिलर फैशन में सिमिलरली आपके पास b माइनस ए जो होगा वो आल्सो बिलोंग्स टू जेड होगा। चेक कर लो कि आपके पास जो b माइनस ए होगा, मतलब 5 माइनस 1 करोगे तो वो 4 आएगा प्लस का, पर होगा तो इंटीजर ही। उसने ये नहीं बोला कि वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सेम। तो मैं कह सकता हूं सो a कोमा ट्रू है। ये बात आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू, कि a कोमा b बिलोंग्स टू r है। तो दिस इंप्लाइज दैट b कोमा इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। वो रिलेशन में बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए ये बात भी आपकी यहां पर ट्रू हो जाती है। चलो अब तीसरी बात की बात कर लेते हैं हम लोग। a माइनस बी, सॉरी हाँ, a कोमा b बिलोंग्स टू r कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट, सी बात की बात कर रहा हूं मैं, a कोमा c इज आल्सो बिलोंग्स टू r। ये बात हम लोगों को प्रूव करनी है। देखो ये चीज आप 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। इन्हीं फंक्शंस को मैं आपके सामने लिख देता हूं, भी लिखता हूं चलो एंड में। चलो तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस चीज को, तो a कोमा b बिलोंग्स टू r, ये गिवन है आपको, ये दो बात गिवन है। तो आपको इंप्लाई करना है, ये बात को सेटिस्फाई करके ये कहना है कि a कोमा c भी उसको होगा। तो मान लो a कोमा b बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर होगा। चलो इंटीजर कर लिया हम लोगों ने। सेम वैसे एग्जांपल लेके -4 समझ लो, ठीक है। ऐसे ही b माइनस सी
बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर होगा, करके देख लो आप कोई भी, भाई ए बी सी आप कोई भी दो तीन नंबर ले लो, उसके हिसाब से इसको जज कर लो, ठीक है। तो वो आपका एक इंटीजर हो ही जाएगा, कभी भी आप करके देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कर ली। फिर उसके बाद आपको दे रखा है क्या कि ए माइनस सी भी बिलोंग करेगा आर जेड को, जो भी हमारा रिलेशन है उसको। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब ये बताओ, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, दोनों को ऐड करोगे तब भी एक इंटीजर ही आएगा, तो ये पूरी टर्म भी एक इंटीजर ही होगी। तो यहां से b कट जाएगा, तो a माइनस सी आपका क्या आ जाएगा बेटा, z आ जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं सो a माइनस a कोमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये तीनों चीजें आपकी प्रूफ हो जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ऐसा है। तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम कुछ कहते हैं, तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए रिफ्लेक्सिव काइंड ऑफ, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जैसे कि 12th में। तो ये रिफ्लेक्सिव है आपका, ऐसे टाइप के फंक्शन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। और इसमें ए बी बी आ रहा, तो दिस इज द सिमेट्रिक काइंड ऑफ, तो इट इज अ सिमेट्रिक काइंड ऑफ, ठीक है ना। और दिस इज ट्रांजिटिव, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। तो वो आप समझ जाओगे, ऐसे कोई बात नहीं है। रिलेशन जो है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है आपका, तो ये चीज को आपको सेटिस्फाई करवाना होगा बस, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 20 देख रहे हैं हम लोग। अब क्या दे रखा है आपको, एक फंक्शन दे रखा है 1,1, 2,3, ये सारी x की वैल्यू डाली, y रेंज दे रखी है थोड़ी थोड़ी उसकी, और x की वैल्यू भी दे रखी है। और उसने बोला एक लीनियर फंक्शन है z to z और हमें fx बताना है। तो कभी भी किसी लीनियर फंक्शन की बात करोगे आप, तो लीनियर फंक्शन आप हमेशा लिखोगे, देखो जरा लीनियर ये दे रखा है आप लोगों को ना। तो लीनियर फंक्शन जो होता है आपका, लीनियर फंक्शन जो होता है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिख लो, या एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लीनियर फंक्शन मतलब x की पावर 1 ना, ए एक्स प्लस बी लिख लो, कुछ भी जो आपको चॉइस सही लगे वो आप लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे, y मानना है y मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर अननोन कितने हैं, a और b अननोन है, मतलब आपको कितनी इक्वेशन पता होनी चाहिए, 2। जितने अननोन उतनी इक्वेशन अगर आपको पता हो तो आप सोल्व कर सकते हो। तो कोई भी 2 पॉइंट यहाँ से ले लो, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट यहाँ से ले लो आप। तो मेरे को एक पॉइंट तो 1,1 लग रहा है सही, और एक 0,-1 लग रहा है। 2 पॉइंट से आपकी 2 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप कोई भी 2 ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं 1.1 रखता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू a, x की वैल्यू 1, b। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू a, ये 0, x की वैल्यू b, तो b बराबर आपका कितना आ गया बेटा। इसलिए मैंने इजीली ये वाला पॉइंट ले लिया ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। अब ये b की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1 + 1 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a और b आ गया। सो लीनियर फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू क्या था, ax प्लस b। तो देख लो y इज इक्वल्स टू a आपका कितना आया है 2, b कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन हो गया जो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देख सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लोगे यहाँ पर, तो ये y की वैल्यू भी उतनी दे देगा, उस हिसाब से आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 21 की। अगर आप ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ डोमेन पूछी गई है, रेंज थोड़ा सा टफ हो जाएगा निकालना, ठीक है। बाकी रेंज भी हम निकाल सकते हैं इसमें, पर अभी मैं डोमेन निकालने की आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये डोमेन निकालना है हम लोगों को, तो कैसे निकालते हैं वो चीज देखो। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके फैक्टर कर दो, ऊपर के भी कर दो नीचे के भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर के फैक्टर करोगे तो 5 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने में, तो चलो छोड़ो, ऊपर के रहने दो, जरूरत हमारे को नीचे की है। ये किस टाइप का फंक्शन है आपका, ये किस टाइप का फंक्शन है वो चेक करो आप यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो ये आपका ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये आपका एक रैशनल फंक्शन है। तो हमारा नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तो हम नीचे के फैक्टर कर लेते हैं। तो x + 4 आएगा, ठीक है ना, x - 4 आएगा और x + 1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, ठीक है। तो इसको करोगे तो यही आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपके फैक्टर हो गए। ये साइड में मैं फैक्टर कर देता हूँ इसके, x² - 5x + 4, तो आपके पास आ जाएगा x - 4 - 1 -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, है ना।
क्या आएगा सॉल्व करके, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4, तो x माइनस 4 x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो डोमेन होगी यहाँ पर, डोमेन जो होगी आपकी वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे एक्सेप्ट दीज 2 टर्म जीरो ना हो, बस ये 2 टर्म जो आपकी कभी जीरो ना बने, तो ये एक 4 पर हो रही है और एक 1 पर हो रही है, तो एक्सेप्ट 1 और 4, तो सारी डोमेन हो सकती है, 1 और 4 को आप छोड़ देना। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 22वां देख रहे हैं, आ जाओ जरा मेरे साथ, जरा समझते हैं इसको क्या बोला गया आपको। देखो ये आपको दे रखा है, तो इससे पहले थोड़ी छोटी छोटी बातें हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना है, तो मेमोराइज कर लो इसको, ये बॉक्स बना के जैसे आप 10th क्लास में बनाते थे वैसे बना लेना, बॉक्स बना लेना और इसको कर लेना। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कर लेना मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, चलो y इक्वल टू x का ग्राफ मैंने बना लिया, अब y इक्वल्स टू हम लोग माइनस x का ग्राफ देख लो। ठीक है ना, ये 2 बातें याद ही रख लेना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बॉक्स बना के बना लोगे, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो यही जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ है वो +1 ऊपर शिफ्ट कर दो, ये 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप बेसिस बना सकते हो इस चीज को। सिमिलरली माइनस में दे रखा है तो -1 पे नीचे ले जाओ, जैसे आपसे अगर कोई बोलता है ये -1 हो गया तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ हो गया, ऐसे समझो। ऐसे सिमिलरली इसको देखो आप लोग कि y इज इक्वल्स टू ये वाला ग्राफ है, ऊपर शिफ्ट कर दूं 1 पर, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। सिमिलरली नीचे ले जाऊं तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। तो बहुत इजी है, अगर आपको ये बातें क्लियर है तो बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हो। तो चलो अब इसी चीज को लेके हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो आओ जरा कैसे दे रखा है, तो देखो ढंग से यहाँ पर मेरे साथ समझना आप लोग। तो देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 0 से बड़े पर, 0 से छोटे पर ये दे रखा है, 0 पर 1 दे रखा है। तो पहले तो मैं ये इसको बना दूं ताकि आपको पता रहे। 0 पर 1 दे रखा है, जब x की वैल्यू 0 थी तो ये आपको 1 दे रखा था, तो ये 1 हो गया आपका। ठीक है, अब 1 से बड़े पर, सॉरी 0 से बड़े पर हम लोग चेक कर रहे हैं, ये 0 है आपका, सॉरी 0 से बड़े पर आपका ये फंक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, एक हिसाब से y इज इक्वल्स टू क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है 0 से बड़े पर सिर्फ। ठीक है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यहां से ऐसे सीधा बनेगा, +1 है तो यहां से ऐसे जाएगा, पर 0 से बड़ा लेना है तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हो ये वाला मैंने ग्राफ बनाया था, ऐसा ही ग्राफ होगा आपका। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, तो उस हिसाब से समझो 0 से बड़े पर लेना है, बस 0 से बड़े तक का ले रहा हूं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग 0 से छोटे पर। तो 0 से छोटे पर आपका ये ग्राफ ऐसे जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है और +1 है इसमें, है ना, -x और उसमें +1 है, तो ऐसे आपका जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो यहाँ पर, तो ऐसे इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, पर हमें 0 से छोटे तक से लेना है, 0 से बड़े पर लेना नहीं है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और ये आपका है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये सारी चीज आपकी आ गई। अगर यहाँ से आपके कोई डोमेन पूछता है, क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे ग्राफ पूछा था, स्केच द ग्राफ, अगर आपसे कोई डोमेन पूछता है तो डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से लेके +∞ सारे, ये सारे नंबर आपके आ रहे हैं x की वैल्यू। ठीक है, डोमेन मतलब x ही तो कहते हैं हम लोग। और रेंज की बात करूं तो रेंज आपका देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर के सारे आंसर आएंगे, नीचे के नहीं आएंगे, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर 1 से लेके 1 को इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इंक्लूड है 0 पर, तो 1 से लेके इन्फिनिटी सारे आंसर आपके आ जाएंगे। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन।